हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन हमारे को गिवन है देयर आर सिक्स फिगर्स। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ से तो हमारे को फिगर्स गिवन है सिक्स। ठीक है, जिनका हमारे को ओवरहेड व्यू यूनिफॉर्म रोड ऑन विच टू और मोर फोर्सेस एक्ट परपेंडिकुलरली टू द रोड if the magnitude of the force are adjacent property but kept non-zero, in which situation can be rolled in a static equilibrium। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब हमारे पास फोर्सेस जो है, ठीक है, वो बैलेंस्ड हो। तो सबसे पहले हम सिचुएशन ए की बात करते हैं। ठीक है, तो इन सिचुएशन ए अगर हम देखें यहाँ से तो बोथ जो हमारे दोनों फोर्सेस है, ठीक है, दो बोथ फोर्सेस आर प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर हम देखें यहाँ से तो एक किस तरीके का क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से अगर हम देखें तो जो टॉर्क होगा हमारा टॉर्क वो नॉन जीरो हो जाएगा। अगर हमारा टॉर्क नॉन जीरो है, इसका मतलब दिस कंडीशन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, सो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। तो देखिए बी अगर फिगर में अगर हम देखें तो ऑल फोर्सेस प्रोड्यूसेस काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क। देखिए ये हमारा इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डबल फोर्सेस है यहाँ पर। ठीक है, तो डबल फोर्सेस है यानी कि इस तरफ इस पे फोर्स लगेगा तो ये इस तरीके से रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? काउंटर क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, अब काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक, तो इसके इस कंडीशन में क्या होगा? ये जो टॉर्क है इसमें काउंटर क्लॉकवाइज लग रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज। तो सेम कंडीशन होगी, द नेट टॉर्क इज नॉन जीरो, यानी कि यहाँ पर भी जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू नॉन जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं तो ये कंडीशन में हमारी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, सो ऑप्शन बी इज भी इनकरेक्ट। अब सी देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम सी की बात करें, सी, डी, ई एंड एफ, अगर हम इन चारों की बात करें तो इनमें देखिए एक चीज कॉमन है। अगर हम देखें यहाँ से तो इसमें बहुत साइड से फोर्सेस लग रहे हैं। अब एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, बीच में अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अगर मैं इन फोर्सेस को क्या करूँ, बैलेंस्ड कर दूं, तो यहाँ पर टॉर्क हो सकता है कि हमारा क्या हो, बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है, तो अगर हम इन केसेस की बात करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, तो इन केसेस में बोथ क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूसिंग फोर्सेस आर प्रेजेंट। सो इन दीज केसेस द फोर्सेस कैन बी एडजस्टेड। ठीक है, जो फोर्सेस हमारे वो कैसे कर सकते हैं? एडजस्टेड। ठीक है, जो फोर्सेस हमारे वो एडजस्टेड है, सो इसकी वजह से जो टॉर्क है, अगर हम नेट टॉर्क की बात करें, नेट टॉर्क की, वो हमारा इक्वल टू जीरो भी पॉसिबल है। ठीक है, सो इन दी सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम। सो कौन कौन से हो जाएंगी? सी, डी, ई एंड एफ। अगर हम इन सभी में बात करें, इसमें देखिए क्लॉकवाइज टॉर्क भी है, ये क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये भी हमारा काउंटर क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो नेट टॉर्क का वो हमारा जीरो भी हो सकता है। सो ऑप्शन सी, डी, ई, एफ, इनमें हम टॉर्क इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।